कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है। आप जैसे पत्रकार कितने भी भौंकते रह जाइएगा, लेकिन उनको कुछ भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इंदिरा गांधी को उस समय सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता था क्योंकि यूरोपीय अखबार उनके बारे में यह छापती थी कि नेहरू की जो बेटी है वो भारत देश में तानाशाही कर रही है। तब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, सत्यपाल तुम चुप रहो, ये अपने आप ही प्रोटेस्ट कर हार डार कर भाग जाएंगे। हमें यह डर है कहीं इस बार चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर ही अटैक न करवा दे, जैसे कि 2019 में पुलवामा अटैक करवाया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही देश का माहौल बदल दिया गया और पाकिस्तान को गलत साबित करने में लगा दिया गया। लेकिन उनका सिर 3 से घटकर 2 हो गया। इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मेघालय में इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। जय हिंद दोस्तों। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, इससे पहले भी वो गोवा, मेघालय और बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। वो अपने ही पार्टी के खिलाफ लगातार पिछले महीनों से बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पार्टी के कुछ अंदर की बातें जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक नहीं बोल पाए हैं, वो सभी सत्यपाल मलिक इंटरव्यू में बताते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले बीते महीनों द वायर को इंटरव्यू दिया था जिसमें पुलवामा अटैक के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताया था। उसके बाद से लगातार रैली कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ से अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, देश में जो वास्तविक प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में ही चर्चा किया जा रहा है। लेकिन इस चर्चा का खमियाजा इस हद तक भुगतना पड़ रहा है कि उनके घर पर लगातार सीबीआई और ईडी का रेड पड़ रहा है। लेकिन सत्यपाल मलिक इससे घबराए नहीं। पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज क्लिक को इंटरव्यू दिए, उसमें भी सत्यपाल मलिक ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप इस इंटरव्यू को पढ़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। इसमें बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को छांटकर मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको जानना जरूरी है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। रिपोर्टर का पहला सवाल मणिपुर के मुद्दे पर आता है, जिसमें संसद में आप सभी जानते हैं कि संसद में अभी मणिपुर के मुद्दे पर क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय कुमार सिंह को निकाल दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्टर सत्यपाल मलिक से पहला सवाल करती है और बोलती है कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद में क्या हो रहा है ये आपको नजर आ ही रहा होगा। लेकिन हमारा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इस पर सत्यपाल मलिक का जवाब होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है। आप जैसे पत्रकार कितने भी भौंकते रह जाइएगा, लेकिन उनको कुछ भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको सामने आकर देश के बारे में कुछ बोलना चाहिए ताकि मणिपुर के लोगों को भी लगे कि देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ है। लेकिन अभी के समय में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आपको यदि याद हो तो जब वायलेंस शुरू हुआ था तब कर्नाटक में इलेक्शन चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर इलेक्शन में रैली करने में बिजी थे, लेकिन मणिपुर एक बार भी नहीं गए। लेकिन अब वायलेंस चरम पर पहुंच चुका है तो भी मध्य प्रदेश में रैली करने में बिजी है। अजीब दौर चल रहा है। किसी देश का एक राज्य लगातार चल रहा है, लेकिन उस देश के जो मुखिया है वो इधर उधर रैली करने में बिजी है। रिपोर्टर दूसरा सवाल करती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि देश में डर का माहौल है, आप इस पर विश्वास करते हैं क्या। सत्यपाल मलिक इस पर बहुत यूनिक जवाब देते हैं। उनका कहना है कि जो भी नेता या लोग भ्रष्ट है उनको इस देश में डरने की जरूरत है। जो भी लोग भ्रष्ट नहीं है उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आम नागरिकों के बारे में सत्यपाल मलिक ने एक बात कही और बोली कि अगर आम नागरिक एक हो जाए तो ये सत्ता से अपने ही भाग जाएंगे। लेकिन आम नागरिक सिर्फ यह सोचते हैं कि हमें कैसे भी 2 रोटी मिल जाए और इतने में ही गुजारा चला लेते हैं। रिपोर्टर अगला सवाल इंदिरा गांधी के राज्य से करती है, जिसमें 1966 से लेकर 1977 को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। सत्यपाल मलिक से पूछा जाता है कि आपने 1977 भी देखा और आपने इमरजेंसी का टाइम भी देखा, लेकिन हमारा सवाल यह है कि यह जो दौर है वो उससे ज़्यादा बेहतर है या फिर वह जो दौर था वो इससे ज़्यादा बेहतर था। सत्यपाल मलिक यह जवाब देते हैं कि वह जो दौर था वो इस दौर से ज़्यादा बेहतर है। आज के समय में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ है, वो देश को चला नहीं पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल को देखकर 1975 के इमरजेंसी को समझाते हैं और बोलते हैं कि जब 1975 के इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी को पकड़ा गया था तो उसे एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा गया था। लेकिन आज के समय में ऐसा संभव है क्या?
इंदिरा गांधी को उस समय सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता था क्योंकि यूरोपीय अखबार उनके बारे में यह छापती थी कि नेहरू की जो बेटी है वो भारत देश में तानाशाही कर रही है। इससे उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और साल 1977 में उन्होंने इलेक्शन भी करवाए क्योंकि इंदिरा गांधी को उस समय शर्म और लिहाज था। लेकिन आज के समय के जो प्रधानमंत्री है उसमें न शर्म है और न लिहाज है। लेकिन आप भी सोचो कि जिस आदमी ने आर्टिकल 370 हटाने में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो उसे से सिक्योरिटी छीन लिया जाता है। ऐसा सत्यपाल मलिक का कहना है, मैं अपने से कोई भी नहीं कह रहा हूँ। जब सिक्योरिटी के रिलेटेड सत्यपाल मलिक से सवाल किया जाता है तो भी बहुत ज़्यादा यूनिक जवाब देते हैं। उनका कहना है कि जब 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनको प्रोटेस्ट करते करते 4 महीने बीत चुके थे। तब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और बोला कि फार्मर 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कुछ उपाय कीजिए। तब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था, सत्यपाल तुम चुप रहो, ये अपने आप ही प्रोटेस्ट कर हार डाल कर भाग जाएंगे। लेकिन मैंने वहां पर थोड़ी बहस कर ली जिसके बाद से हमारे सिक्योरिटी को हटा दिया। सत्यपाल मलिक से 2024 के इलेक्शन के प्रिडिक्शन के रिलेटेड सवाल किया जाता है तो वह बोलते हैं कि साल 2024 इलेक्शन में अगर बीजेपी को 200 से कम सीटें आएगी तो उनके ही पार्टी के मंत्री उनको सत्ता से भगा देंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि बीजेपी के जो लीडर है वो सत्ता पाने के लिए कोई भी हद तक उतर सकते हैं। हमें यह डर है कहीं इस बार चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर ही अटैक न करवा दे जैसे कि 2019 में पुलवामा अटैक करवाया था। इसके अलावा इस बार कोई बड़े बीजेपी नेता की हत्या न करवा दे। पुलवामा अटैक के रिलेटेड जब सत्यपाल मलिक से सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि आपके पास पुलवामा अटैक का कोई भी प्रूफ नहीं है लेकिन आप बार बार सरकार को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, सत्यपाल मलिक का यह कहना है कि पहले से ही मैं बोलते आ रहा हूं कि पुलवामा अटैक से रिलेटेड हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ जो व्यवहार किया और जब मैंने फ़ोन किया और बोले कि तुम अभी चुप रहो, उसके बाद मैं समझ गया था कि आगे कोई जांच होगी। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही देश का माहौल बदल दिया गया और पाकिस्तान को गलत साबित करने में लगा दिया गया। और हमारे न्यूज़ चैनल भी ऐसे ही है, वो भी पाकिस्तान को गलत साबित करने में लग गए। उसके थोड़ी ही दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। उसके बाद देश का जो यह महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पूरी तरीके से झांक दिया जाता है जिसके बाद से कोई भी जांच नहीं होती है। लेकिन सत्यपाल मलिक यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर को नहीं चाहता है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर को परेशान करता है लेकिन बिना पाकिस्तान के मिली भगत से 12-13 दिन तक RDX से लदी कार उस एरिया में नहीं घूम सकती है। तो अगला सवाल RSS से रिलेटेड रहता है। उनसे पूछा जाता है कि आप 2020 तक मेघालय के राज्यपाल हैं, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या मेघालय में RSS का कब्जा है, क्योंकि मणिपुर में जब से वायलेंस हुआ है उसके बाद से RSS का नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद सत्यपाल मलिक का कहना है कि मेघालय में कोई भी RSS का उतना ज़्यादा गतिविधियां नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले इलेक्शन में और अमित शाह यहां पर रैली करी थी लेकिन उनका सीट 3 से घटकर 2 हो गया। इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मेघालय में इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन RSS का प्रभाव मणिपुर में देखने को मिलता है और इस वायलेंस में मैतेई कम्युनिटी के जो राइफल उपयोग किए गए थे वो इंसास राइफल उसका नाम है, वो सरकार के तरफ से दिए जाते हैं। कहीं भी मार्केट में ऐसा उपलब्ध नहीं रहता है, इसीलिए वहां पर RSS की गतिविधियां का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब पुलिस से राइफल लूटने की बात होती है तो सत्यपाल मलिक यह कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस से राइफल लूटे नहीं गए हैं, सरकार द्वारा मैतेई कम्युनिटी के लोगों को दिया गया है। दोस्तों, इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, जो कि देश में वैसा ही देखने को मिल रहा है और इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है। जब हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स पर सवाल पूछा जाता है तो उनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल उल्टा नजर आता है। उनका कहना है कि किसी भी हिंदू को ज्यादा दिन तक हिंदू बनाकर नहीं रख सकते। वो दंगे के दिन उकस सकता है, इसके अलावा दंगे के 2 दिन बाद तक उसको उकसा सकते हो, लेकिन कोई भी हिंदू है वो उसके बाद सामान्य हो जाता है। कोई भी हिंदू अपने धर्म के लिए कटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में या फिर नई नई स्कीम लाते हैं जिसे कि अन्य योजना के तहत फ्री अनाज दिया गया है और कई राज्यों में तो बिजली भी फ्री कर दिया गया है। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप गवर्नर के बाद बहुत सारे जगह पर गए हैं और वहाँ के लोगों से मिले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सभी स्कीम के बारे में क्या चर्चा है कि जब से मैंने राज्यपाल का पद छोड़ा है उसके बाद तकरीबन 20 कम्युनिटी में शामिल हुआ है, जिसमें से राजस्थान, यूपी, हरियाणा
हरियाणा जैसे शामिल थे। वहाँ के जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जो मसले हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं, जिसके कारण वहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी का हालत आप देख ही सकते हो, जिसमें कि आप कितना चरम पर सटा हुआ है। दोस्तों, आर्टिकल 370 के बारे में सवाल होती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। उन पर यह बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा, लेकिन मेरा मानना है कि राज्य का दर्जा नहीं हटाना चाहिए था। अमित शाह ने पार्लियामेंट में इसे बहाल करने का वादा किया था, लेकिन बेहतर होता कि जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बनाने की भी बात आती है तो सत्यपाल मलिक इस पर भी शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि जिस आदमी का सबसे ज़्यादा योगदान है, मैं नितिन गडकरी का बात कर रहा हूँ, उसी को बहुत बड़े बड़े बैठक से हटा दिया गया है, जिसके कारण नितिन गडकरी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं मानता हूँ कि भारत काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है, लेकिन उस आदमी को भी इज्जत मिलनी चाहिए जिन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान लगाया है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। ये सारे जो शब्द है वो हमारे शब्द नहीं है, खुद सत्यपाल मलिक ने ही न्यूज़ क्लिक को दिए इंटरव्यू में बताया है। दोस्तों, इतने सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि न्यूज़ क्लिक की एंकर पूछी और मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, आपको अगर इंटरव्यू देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।